जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं विश्व के एक ऐसे देश की आर्मी के बारे में जिस देश की आर्मी ने अपने ही देश के रक्षा मंत्रालय को चेतावनी दे दिया है और अपने देश के ही हेलीकॉप्टर को मार दिया है, पायलट को समाप्त कर दिया है। ऐसे देश की आर्मी के बारे में आज हम समझने वाले हैं और वह आर्मी का नाम है वैगनर आर्मी। वैगनर आर्मी किस देश की है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसका स्टैंड है अपने देश के प्रति, आज हम समझने वाले हैं। आइए हम लोग समझते हैं। ये है ग्लोब, ये भूमध्य रेखा और ये है हमारा भारत देश। ये देखिए, ये है रूस देश और ये है रूस के बाजू में यूक्रेन देश। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन का 2014 से युद्ध चल रहा है, जो कि अभी 2022 और 23 में बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही मचाई हुई है। रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध ने विश्व में। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, जिसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कारण क्या था, नाटो का क्या संबंध था। मैंने उसमें ऑलरेडी करवाया हूँ। तो हुआ क्या है कि जो रूस देश है, रूस देश और यूक्रेन देश का एक हमला चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो रूस देश की एक निजी सेना, जो रूस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनकी एक निजी सेना है। उस निजी सेना का नाम है आर्मी। कौन सी आर्मी? वैगनर आर्मी। हुआ क्या था, 2014 में जैसे युद्ध की शुरुआत हुई तो रूस देश में एक ग्रुप बन गया। आगे चल के वो व्लादिमीर पुतिन का एक निजी सपोर्ट के लिए सेना बनती है, लेकिन वो 2014 में सामने आया। 2014 में जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रसिया देश में कुछ लड़ाके, कुछ भाड़े के सैनिकों को एक व्यक्ति ने जोड़ना शुरू कर दिया, ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। कोई रिटायर ऑफिसर है, कुछ रिटायर आर्मी के लोग हैं, कुछ नेवी के लोग हैं, सबको इकट्ठे जोड़ जोड़ के और इतनी बड़ी सेना बना दिया। वर्तमान में 50,000 सैनिक उस वैगनर आर्मी में हैं और ये प्राइवेट आर्मी है, किसी व्यक्ति की आर्मी है, जो कि आगे चल के व्लादिमीर पुतिन की आर्मी बनती है और 2023 में व्लादिमीर पुतिन के ही खिलाफ ये हमला कर देते हैं। होता क्या है, 2023 में जो युद्ध हुआ है रूस और यूक्रेन का, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, आर्मी को लगाया, बहुत सारे परमाणु हथियार यूज़ किया, मिसाइल छोड़ा और हजारों की संख्या में यूक्रेन को, जो सैनिक है यूक्रेन के, उनको मार गिराया। इस घटनाक्रम में जो यूक्रेन देश है वो बहुत ज़्यादा तबाह हुआ। रसिया उस पर हमला करते रहा, पर आगे चल के यूक्रेन जो देश है इसको सपोर्ट करने लगे लोग। विभिन्न देश ने सपोर्ट किया यूक्रेन को भी, इसकी भी ताकत बढ़ाने लगे। तो रसिया देश ने ऐसी स्थिति में, रसिया देश की एक आर्मी है जिसका नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है योवगेनी प्रिगोजिन। योवगेनी प्रिगोजिन को व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि देखिए, इस समय आपकी आर्मी यानी 50,000 लड़ाकू, जो विमान वाले 50,000 लड़ाकू जो आर्मी के लोग हैं, 50,000 सैनिक, 50,000 जो पर्सन है, जवान है, उनका ग्रुप को उन्हें रिजर्व रखा हुआ था। बोले एक काम करो, अब आपका जरूरत पड़ रही है। योवगेनी प्रिगोजिन, जो कि वैगनर आर्मी के चीफ है, उनको कहा कि अब तुम भी आ जाओ लाइन में और चलिए आक्रमण करिए। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। तो योवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ठीक है साहब। उस देश के रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया व्लादिमीर पुतिन ने कि योवगेनी प्रिगोजिन जितनी चीज मांगते हैं, जितनी रसद मांगते हैं, जितना पैसा मांगते हैं, जितने सामग्री मांगते हैं, जितना गोला बम भंडार, जितने प्रकार के मांगते हैं, सारे की सारी चीजें भरपाई करिए। सभी प्रकार के बम, गोला, जितने प्रकार के भंडार है, बंदूक तोप, सब कुछ बोले आप उसको दीजिए। किसको बोला? व्लादिमीर पुतिन ने कहा। उनके देश की जो चीफ है, आर्मी के चीफ और सेना जो उनका रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया पुतिन ने कि आप वैगनर आर्मी के हेड योवगेनी प्रिगोजिन जो भी चीज मांगते हैं उनको पूर्ति करिए, क्योंकि वो रूस की ओर से लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ।
तो उस देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन की बात को हम मानते हैं और उनको प्रॉपर वे में सप्लाई करेंगे। सप्लाई करते रहे लंबे समय तक, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, सप्लाई करते रहे। लेकिन क्या हुआ, 2023 में रसिया देश ने, अब आप बोल रहे होंगे कि सर मान लिया कि रसिया देश की ओर से लड़ता है यूक्रेन के खिलाफ, फिर रूस की सेना, जो प्राइवेट सेना है, प्राइवेट सेना ने रूस के खिलाफ ही बगावत क्यों की, क्यों ये चर्चा का विषय बना? तो कारण सुनिए, हुआ क्या था, अभी तक बराबर उनको हथियार मिल रहा था, अभी तक बराबर उनको पैसा मिल रहा था, जितनी चीज चाहिए था सारी चीजें उनको मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले जो रसिया देश की वैगनर आर्मी है, उसके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, इनने आरोप लगाया रक्षा मंत्रालय के ऊपर रसिया देश के कि भाई आपसे हमने मांगा, बहुत सारी चीजें मांगी हुई थी, आपने आपूर्ति में कमी कर दी है, आपने सप्लाई करने में कमी कर दी है, पैसा आप दे नहीं पा रहे हैं, जितने हथियार हमें चाहिए तो हथियार नहीं दे पा रहे हैं, और हमारे सैनिकों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया येवगेनी प्रिगोजिन ने। किसके ऊपर लगाया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर और उन देश के रक्षा मंत्रालय के ऊपर। तो आरोप लगाया, तो रक्षा मंत्रालय ने धमकी दे दिया कि जो करना है कर लीजिए, आपको हम नहीं देने वाले हैं। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि भाई आप शांतिपूर्वक काम करिए। तो ऐसी स्थिति में एक झगड़ा हो गया, येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वैगनर आर्मी के चीफ है, उनका और रक्षा मंत्रालय का। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने धमकी दे दिया कि हमारे पास 50,000 सैनिक है वैगनर आर्मी के, आपके खिलाफ हम आक्रमण कर सकते हैं और तुम्हारे खिलाफ ही हम झगड़ा करेंगे, पहले आपको देखेंगे बाद में यूक्रेन को निपटाएंगे। अब ऐसा किसने कह दिया? येवगेनी प्रिगोजिन ने। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने जब कह दिया तो ये आक्रमण के लिए निकल गए थे मॉस्को की ओर, रक्षा मंत्रालय के ऊपर आक्रमण करना है। जो उनका हेड है, रक्षा जो है रूस देश का रक्षा मंत्रालय है, वो उनका स्थान का नाम है रोस्टोव ऑन डॉन, एक शहर है मॉस्को में, रोस्टोव ऑन डॉन। जो रोस्टोव ऑन डॉन है उसकी ओर निकल गए, लेकिन बाद में व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि थोड़ा ठहरो, सुनिए पहले, ऐसे उन्हें बातचीत किया। और बाद में क्या हुआ, जो व्लादिमीर पुतिन है उन्हें धमकी दे दिया येवगेनी प्रिगोजिन को कि तुम नहीं संभलते हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ 20 साल की सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति हथियार बंद रहता है, हथियार का यूज करता है रसिया देश में, उनके खिलाफ 20 साल की सजा होती है। बोले आपको जेल भेजा देंगे और आपकी सारे आर्मी को भगा देंगे, ऐसा करके रसिया देश के राष्ट्रपति ने कहा। तो हुआ ये कि रसिया देश के राष्ट्रपति कहने के बाद और ये तेज हो गया इनका आक्रमण, येवगेनी प्रिगोजिन का, आर्मी के चीफ का, और इन लोगों और आक्रमण के लिए निकल गए। तो बाद में रसिया देश के राष्ट्रपति ने कहा कि एक काम करिए, आपको हम माफ करते हैं, युद्ध मत करिए, क्योंकि आपका हमें सहयोग चाहिए, समझौता कर लीजिए। तो फिर लास्ट में आकर के येवगेनी प्रिगोजिन का समझौता होता है, और समझौते के बाद में कहते हैं कि आप जो है रसिया छोड़ के चले जाइए बेलारूस, और वहां से आप नेतृत्व करिए। तो ये है वैगनर आर्मी। तो वैगनर आर्मी की स्थापना 2014 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका रसिया देश के सेंट पीटर्सबर्ग में है, और इसके चीफ का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि येवगेनी प्रिगोजिन का संबंध किस क्षेत्र से है, या वैगनर आर्मी किस देश की है। क्वेश्चन बनेगा कि वैगनर आर्मी की स्थापना किस देश में हुई है, हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।